जहां देखो वहां शराब। हमारे देश का राजा, महाभारत का राजा कहते हैं, नैमी जनपदिस्तेने न कदर्यो न च मद्यपः नाना हिताग्निर न विद्वान न स्वेरी स्वेरिणी कुतः। एक राजा प्रतिज्ञा करता है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं। आज हम अपनी गारंटी नहीं ले सकते, पता नहीं किसका कब क्या सामान उठा लाए। मनी राम में पता नहीं कब खोपड़ी खराब हो जाए। अपने बालकों की गारंटी नहीं ले सकते, हमारे बेटे हमारी बेटियां कल क्या करेंगी, कोई माई का लाल गारंटी नहीं ले सकता। बाकी बाहर वालों की गारंटी क्या लेंगे। पर 5000 वर्ष पहले का राजा अपने पूरे साम्राज्य की गारंटी लेता था और ईश्वर से कहता है, मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, मेरे राज्य में कोई कंजूस नहीं, मेरे राज्य में कोई पीने वाला नहीं है, इसलिए शराब की दुकान भट्टी कहीं नहीं मिलेगी। नाना हिताग्निर न विद्वान, मेरे यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ चारों वेदों का पाठ रोज न होता हो, जहाँ त्रिकाल संध्या न होती हो, ऐसा कोई घर नहीं। जहाँ नित्य प्रति अग्निहोत्र न होता हो, ऐसा कोई घर नहीं। प्रत्येक घर में इस देश में अग्निहोत्र होता था। अब आप सोचो घी कितना लगता होगा। प्रत्येक घर में विदेशियों के आने से पहले प्रत्येक घर में अग्निहोत्र होता था, प्रत्येक घर में यज्ञोपवीत होता था। यज्ञोपवीत में भी यज्ञ होता है। इतना घी इस देश में था और उस समय केवल यज्ञ के लिए घी नहीं, लोग खाते भी थे। क्या? हाँ, शरीर भी चकाचक होता था। आज तो सूंघने के लिए उपलब्ध नहीं है। शुद्ध घी सूंघने को उपलब्ध नहीं है, और खा ले तो बीमार हो जाए, अस्पताल और जाना पड़ेगा। नैमी जनपदेस्तेनो न चौर्य न च मद्यपः नाना हिताग्नि न विद्वान न स्वेरी स्वेरिणी कुतः। मेरे राज्य में कोई पराई माँ बहन बेटी की ओर आँख उठा के देखने वाला पुरुष नहीं मिलता, इसलिए मेरे राज्य में कहीं वेश्यालय नहीं। ऐसा महर्षियों के सामने प्रतिज्ञा पूर्वक कहने वाले राजा, ये कब तक चला? जब तक विदेशी नहीं आए थे, तब तक हमारे गुरुकुल थे, गुरुकुल में सब अध्ययन करते थे। वहाँ से जो कुछ गुरुजनों से प्रश्न लेके आते थे, जीवन भर वैसा ही आचरण करते थे। और इस देश में सोने चांदी की सिक्के चलते थे तो सभी जानते हैं, धन की कमी नहीं थी। जब तक धर्म था तब तक धन की भी कमी नहीं थी। और इतना धन होता था कि मंदिरों में आज भी सोना भरा पड़ा। इतना सोना तो मंदिरों में दान करते थे यहाँ के। अभी पद्मनाभ मंदिर का एक गेट तो अभी खुला ही नहीं है, डर के मारे उसको कोई खोलता ही नहीं। बाकी खजाना आपने देखा होगा, मंदिरों में रहा तो सुरक्षित रहा, इन नेताओं के पास रहता तो गायब हो जाता। क्या? जहाँ धर्म का शासन है वहाँ सब सुरक्षित है, और जहाँ धर्म के नाम पर पाखंड होता वहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं हो सकता। खाओ पियो मौज उड़ाओ, यही धर्म है। शरीर को तरोताज़ा रखो, चकाचक
यथा वित्तशिता श्याम पीत्वा पेयमुदावयम्, खूब पेय पदार्थ का पान करो, ऐसा तमाम सब सिखाया। संतु नार्य सहस्राणि रूपलावण्य भूमयः, परम विधोवते काले के वेहोपयुज्यते। संसार में सभी का शरीर पंचभूतों से बना है, इसलिए किसी में भेद नहीं करना चाहिए, जैसे आजकल के लोग कहते हैं। ऐसे ही धर्म का प्रचार किया गया। चराचर जगत में प्रयास करना चाहिए मनुष्य को किसी की हिंसा न हो जाए, और हिंसा करने वाला अवश्य नरक में जाता है। कुछ दान भी करना चाहिए, और इस प्रकार से सभी निर्भय रहें। ऐसा कुछ पूजा पाठ सबका बंद करवा दिया। पार्थिव पूजन नित्य प्रति करते थे तीनों भाई, वो सब बंद करवा दिया। यज्ञादिक व्यर्थ घोषित कर दिया। बोले ये राख में हवन करना, अग्नि में हवन करना, घी को बर्बाद करना व्यर्थ है, सब बंद करवा दिया। बस देह को सुखी रखो, यही धर्म है। और जब धर्म सबका नष्ट हो गया, और जब सूचना मिली कि महाराज अब आक्रमण किया जा सकता है, क्योंकि अब सब धर्म से रहित हो गए, नारद जी ने तथापि विकृतो नाभूत पारमेशाद अनुग्रहात्। किसी ने पूछा होगा, नारद जी ये सब उल्टा सीधा प्रचार करके आए, तो नारद जी पर असर हुआ कि नहीं? बोले नारद जी पर कोई असर नहीं हुआ। भगवान के अनुग्रह से नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी तो एक तरह से खुफिया विभाग के सदस्य हैं भगवान के। जैसे बहुत से खुफिया विभाग आज भी होते हैं ना, तो चोर का पता लगाने के लिए चोरों में शामिल हो जाते हैं, चोरी करने लग जाते हैं, उनको पकड़वाना है। कौन क्या करता है इसका ठीक से पता लगाने के लिए खुफिया विभाग के लोग नौकरी चाकरी किसी प्रकार से घुस जाते हैं उसमें, वो धीरे धीरे सारा भेद लेके उसको पकड़वा देते हैं। उसने भी चोरी की पर उसको दंड नहीं मिलता, क्योंकि उसने जो चोरी की वो चोर को पकड़वाने के लिए की, इसलिए राजा उस चोर को दंड नहीं देता। ये तो हमारा आदमी है। जैसे भगवान अपने भक्तों के अपराधों को माफ कर देते हैं, यही रहस्य है उसमें। जैसे राजा अपने खुफिया विभाग के सदस्यों को अपना कह करके माफ कर देता है, ऐसे परमात्मा उन भक्तों के अपराधों को माफ कर देता है। ये मेरे हैं, कदाचित गलती हो जाए तो मेरा मान करके उसे क्षमा कर देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको पाप करना चाहिए। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि भगवान तो माफ कर ही देंगे। अभ्यस्याकर्षणी विद्यां वशीकृत्य मयीमपि पुरुषा सफली चक्रु परदारेषु मोहिताः। सब दूसरों के साथ रमण करने वाले हो गए, तो आकर के सबने भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी के पास में जाके उनसे निवेदन किया। भगवान नंदी पर बैठ करके आए और आकर के भगवान ने कहा, देखो भैया, आप कहते तो हो कि उन त्रिपुर को मारना है, पर त्रिपुर के साथ युद्ध करने के लिए मेरे पास साधन कहाँ है? वह रथ चाहिए मुझे, दिव्य रथ, जिस दिव्य रथ पर बैठ करके मैं उनसे युद्ध करूं।
तो एक बहुत विलक्षण रथ बनाया गया। सारे चर अचर जड़ चेतन जीवों से संयुक्त एक रथ का निर्माण किया, जिसमें जिसको कहते हैं सर्वलोकमय रथ, जिसमें सूर्य और चंद्रमा तो दो पहिए बनाए गए। क्या? सूर्य और चंद्रमा ये दो पहिए थे उस रथ के। और सब विस्तार से बहुत लंबा चौड़े रथ का वर्णन है। दक्षिणम द्वादशारम ही षोडशारम तथोत्तरम, जो दक्षिण दिशा का जो पहिया था वो उसमें 12 आरे बने हुए थे, क्योंकि सूर्य 12 राशियों में चलता है। और बाएं भाग में जो पहिया था उसमें 16 आरे थे, मतलब चंद्रमा 16 कलाओं का है। तो इस प्रकार से ऋतुओं को 6 ऋतुओं को नेमी बना करके उसमें स्थापित किया गया। पुष्करम चांतरिक्षम बे रथ नीडम मंदरः, मंदर पर्वत को रथ का नीड बनाया गया। अस्ताचल इत्यादि जो पर्वत हैं वो कुबर बनाए गए। महामेरु को आश्रय स्थल बनाया गया। केसर नाम के पर्वत को भी आश्रय बनाया गया। संवत्सर जो वर्ष है उसको वेग बनाया गया। अयन को चक्र संगम के स्थान में स्थापित किया गया। मुहूर्त को बंधु बांधने वाली रस्सी बनाया गया, मुहूर्तों से बांधा गया। और इस प्रकार से इंद्रियाणि तथेतस्यैव भूषणानि समन्ततः श्रद्धा च गतिरस्यैव, श्रद्धा को गति बनाया गया। नाना प्रकार के मंत्रों को घंटा बना करके लटकाया गया, मानो चलते समय मंत्र वो घंटे मंत्रों का उच्चारण करते थे। दिशाओं को अस्य रथस्य पादाः चरण बनाए गए। पुष्करादि नक्षत्रों को पताका बनाए गई। समुद्रों को चारों ओर बिल बना करके स्थापित किया गया। गंगा इत्यादि नदियाँ ये आभरण वस्त्रों के रूप में, श्रृंगार के रूप में स्वीकार की गई। और इस प्रकार से वर्ष को अंचल बना, पाशा बना करके उसमें स्थापित किया गया। स्वयं भगवान ब्रह्मा सारथी बने। ब्रह्मा जी ने सारथी का काम किया, देवताओं को घोड़े के रूप में जोड़ करके। और ब्रह्मा जी प्रणव नाम का अस्य प्रणवः ब्रह्मदेवतम अस्य ब्रह्मणः प्रतोदः, चाबुक प्रणव जो वेद मंत्र है ओंकार, उसको चाबुक के रूप में बनाया गया। आकार को महाछत्र बनाया गया। मंदिर को पार्श्वभाग का दंड बनाया गया। शैलेंद्र को, पर्वतराज सुमेरु को कार्मुक धनुष बनाया गया। क्या? सुमेरु पर्वत का धनुष। अभी सब अकल्पनीय वस्तुएं हैं। अभी इतना बड़ा पर्वत, उसका धनुष उठाएगा कौन भाई? क्या? भुजंगाधिपम स्वयं जया, शेष नाग को रस्सी बनाया गया उसने। सरस्वती स्वयं घंटा बन करके उसमें घंटा बजा रही थी। वेद मंत्र उससे निकलते थे। विष्णु बाण बन करके स्थापित हुए। क्या? भगवान विष्णु को बाण के रूप में प्रयोग किया गया। और महातेजस्वी जो अग्नि है वह अग्रभाग में स्थित हुई। और इस प्रकार से 4 जो वेद हैं वही अश्व बने। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद भी है अश्व के रूप में जोड़े गए। इस प्रकार से ज्योतिष विद्या को भूषण बनाया गया। विषसंभूतम अनेकम वायवः वादका स्मृताः, वायु वाद्य यंत्र के रूप में विद्यमान थे। व्यास इत्यादि जो सप्त ऋषि हैं वो वाह वाह तथा अभवन, आने जान धोने वाले बने उस रथ को। और इस प्रकार से ये ब्रह्मांडमय रथ बना।
संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई ऐसा पदार्थ नहीं बचा जिसका प्रयोग इस रथ में न किया गया हो। और उस रथ पर भगवान बैठ करके भोलेनाथ चले। किसके लिए? त्रिपुर वध करने के लिए। चचाल वसुधा चेल, और पृथ्वी डगमग डगमग होने लगी। ब्रह्मा जी हाथ में लगाम लिए हुए और रथ का संचालन कर रहे थे। भगवान ने पाशुपत अस्त्र का संघान किया। पाशुपत अस्त्र का मतलब है पशु के ठाकुर जी पति हैं। और ये पाशुपत जो अस्त्र है वो हम सब चूंकि पशु हैं और उन पशुओं का पालन करने वाले भगवान हैं, इसलिए पाशुपत अस्त्र से ही हमारा नियंत्रण करते हैं परमात्मा। और वो सेना का तमाम यहाँ वर्णन, कौन कौन सी सेना है, किस किस रूप में। और भगवान ने त्रिपुर के साथ में जब युद्ध करना शुरू किया तो गणेश जी ने विघ्न पैदा कर दी। बोले हमारी तो पूजा ही नहीं की, पिताजी हैं तो क्या हुआ, अगर पूजा का हमको अधिकार दे दिया तो हमारी पूजा करके युद्ध करना चाहिए था। तो गणेश जी ने भगवान भोलेनाथ के अंगूठे में जिसे बाण खींचते थे उसमें पीड़ा पैदा कर दी, दर्द। अब तब ये हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऋषि महर्षियों ने निर्णय दिया और तब गणेश जी का पूजन किया। भो भो चया यावद भगवन अर्चितो सो विनायक पुराणानि जगदीशेष सांप्रतम न हनिष्यति। आकाशवाणी हुई, आप गणेश जी का अग्रभाग पूजन करें तभी आप इस दुष्ट को जीत सकते, अन्यथा संभव नहीं। तब गणेश जी का पूजन किया भद्रकाली को बुला करके, और इसके बाद पूजन होने के बाद में युद्ध के लिए पुनः प्रस्थान किया। नाना प्रकार के देवताओं के साथ मिलकर के भगवान ने जब युद्ध प्रारंभ किया तो तमाम युद्ध में मारकाट मची। वो सब सारे दैत्य भाग खड़े हुए और अंतिम में एक बाण से भगवान ने वो तीनों पुर एक सीध में आए तो भगवान ने एक ही बाण में तीनों पुरों का विनाश कर दिया। अब तो देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की, जय जयकार किया, गीत गाए जाने लगे, दुंदुभियाँ बजने लगी। जय हो जय हो, बोले भोले भंडारी की, बोले त्रिपुरारी भगवान की। मैं दानव बच गया। मैं दानव भगवान की शरण में आया। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, विष्णु भगवान ने स्तुति की, सब देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। और वह मैं दानव जब शरण में आया तो ऐसा लगा जैसे आजकल भी यूपी में देखा जाता है, हाथ में तख्ती लेकर के, गले में तख्ती बांध करके थाने में लोग पहुंचते हैं सरेंडर करने के लिए। यही शासन है। वह राजा राज्य करने का अधिकारी नहीं है जिससे अपराधियों में भय पैदा न हो। सज्जन निर्भय रहें और दुर्जन हमेशा डरते रहें। अपराध करने से पहले 1000 बार नहीं, लाख बार सोचें कि हम अपराध करेंगे तो हमारा होगा क्या। क्योंकि बुलडोजर बाबा ही बुलडोजर हो गए। अच्छा, बाबा जी के कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। बाल बच्चे हों तो फिर सोचे कि बच्चे कहाँ रहेंगे बच्चे। शायद जिसका मकान धराशायी, आप सड़क पर चले जाओ,
तो ऐसे मैं दानव त्राहि माम पाहि माम, भगवान मैं अब अपराध नहीं करूँगा, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तो भोले बाबा की शरण में आए। देव देव महादेव, हे महादेव। भोले बाबा क्या है? महादेव। बाकी देवता रह गए और ये महादेव क्यों बन गए? परोपकार के लिए, दूसरों को जीवन देने के लिए, जन जन की सुरक्षा के लिए दूसरों का जो जहर पी ले वो महादेव। अमृत पीने वाले देव रह गए, जिनको अमृत मिला अमृत पीने वाले मात्र देवता रह गए और जहर पीने वाले महादेव हो गए। परोपकार के लिए, दूसरों के जीवन की रक्षा करने के लिए, जो दूसरों के ऊपर आई हुई जो बला है, अला बला, जो अपने ऊपर ले लेता है वही महादेव है। बाकी जो अमृत के चक्कर में रहते हैं, कदाचित अमृत मिल भी जाए तो वो मात्र देवता ही रहते हैं, महादेव नहीं बनते। और दूसरी तरफ एक प्रश्न उठा, भागवत में उसका उत्तर भी दिया है, क्योंकि बाद में लोग प्रश्न उठाएंगे। उत्तर क्या दिया? प्रश्न ये हुआ कि देवता दैत्यों ने दोनों ने परिश्रम किया, अमृत केवल देवताओं को क्यों मिला? ये तो बेईमानी हुई ना। अच्छा, दैत्यों ने परिश्रम ज़्यादा किया होगा क्योंकि वो बलवान थे, तो जो बलवान होता उसने ज़्यादा मेहनत की होगी, तो उनको तो ज़्यादा अमृत मिलना चाहिए था। अब उनको केवल अंगूठा देखने को मिला। ऐसा क्यों हुआ? सज्जनों, समाज को जो पीड़ा पहुंचाने वाले तत्व हैं, उनको अगर अमृत मिल जाएगा तो वो समाज को कभी जीने ही नहीं देंगे। क्या? जो पर पीड़ा पहुंचाने वाले लोग हैं, दूसरों को सताने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर वो तो ऐसे ही परेशान कर रहे हैं, अगर अमृत पी ले तो क्या करेंगे? जैसे आज भी राहु क्या कर रहा है? अमृत मिल गया तो सूर्य और चंद्रमा के पीछे आज तक पड़ा हुआ है। अब आज का विज्ञान कुछ और कहता है, पर आज का विज्ञान तो अभी पैदा हुआ है। हमारे यहाँ तो ये ज्योतिष शास्त्र बहुत पुराना है और हमारे यहाँ ग्रह नक्षत्र बहुत पुराने हैं। 5000 वर्ष के तो ये ग्रंथ हैं जो पुराण हैं। अंग्रेजों का कहीं अता पता नहीं था, इन वैज्ञानिकों का कहीं अता पता नहीं था, तब भी ग्रहों के नाम इसमें थे, तब भी तमाम पर्वतों के, नदियों के नाम इसमें हैं, आज भी हैं। आकाश में कौन ग्रह किससे कितने लाख किलोमीटर ऊपर है, सब इसमें लिखा हुआ। कौन 10,000 योजन दूर है, कौन 20,000 योजन दूर है, कौन 1 लाख योजन दूर है, सब इसमें सब लिखा हुआ। और 100 वर्ष का पंचांग, ग्रहण कब आएगा 100 वर्ष बाद में भी। 100 वर्ष का पंचांग बाजार में आज भी उपलब्ध है, चाहे जो जाए खरीद के ले आओ। 50 वर्ष बाद में ग्रहण कब आएगा, 100 वर्ष बाद में ग्रहण कब आएगा, ये ज्योतिष विद्या के द्वारा प्रमाणित पंचांग उपलब्ध है। तो ये विद्या वैज्ञानिकों के बाप ने तो बना ही नहीं। इसलिए आज का विज्ञान कहता है वो पृथ्वी की पता नहीं क्या छाया फाया आ जाती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो सूर्य का ये सब राहु का प्रभाव नहीं मानते। तो हे विदेहि हरे देवा प्रसन्नोऽस्मि विशेषतः मनोभिलषितं ब्रूत वरं सर्वे विशारतः।
त्रिपुर का विनाश होने के बाद सभी देवताओं ने भोले बाबा की स्तुति की, प्रार्थना की। भोले बाबा ने सबको यथाचित वरदान दिया और मैं दानव जब शरण में आ गया तो भगवान ने उसको भी अभय दान दिया। अद्य तो मत में तम ही प्रविष्टा नाम नृणो नृणाम कलो। अब वो जो मुंडी था अरिहन नाम का, वो अपना काम करके वहाँ ख़त्म हो गया खेल। अब आया अपने चेलों के साथ में, बोले भगवान अब मुझे क्या आज्ञा है? बोले तुम अब विश्राम करो, जब कलयुग आए तब अपने धर्म का प्रचार करना, तब तुम्हारे धर्म की महिमा होगी। तो अद्यता मतमेतम ही प्रविष्टानाम नृणाम कलौ कुगतिर भविता ब्रूमः सत्यम नेवात्र संशय। तब तुम्हारा धर्म खूब फलेगा फूलेगा। ये आशीर्वाद दिया। आगते च भवद्भिर्मुंडिनो धीरा गुप्तवा भावान् ममाज्ञया तावन् मरुस्थली सेव्या कलरियावत समाव्रजेत। नाम दिया है, कहाँ प्रचार करना है। तावत मरुस्थलीम सेव्या, तब तक जाके मरुस्थली में कहीं एकांत में शांति से पड़े रहो। और जब कलयुग लग जाए तब रेगिस्तान मतलब राजस्थान में अपने धर्म का प्रचार करना। तो आज भी ये राजस्थान में ये अरिहन अधिक से अधिक उपलब्ध होते हैं। ये सब पुराणों में इनकी कथा लिखी हुई है। आगते च कलो यूयं स्वमतं स्थापयिष्यथ कलो तो मोहिता मूढ़ा संग्रहिष्यन्ति वो मतम। कलयुग में तुम्हारे धर्म का अधिक से अधिक लोग स्वीकार करेंगे। और इसके बाद में भगवान उस रथ से उतरे और वह रथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद में जलंधर की कथा है, अब उसका विस्तार नहीं करेंगे। एक बार इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति के साथ जा रहे, तो रास्ते में इन दोनों की परीक्षा करने के लिए भगवान भोलेनाथ अवधूत बन करके उपस्थित हो गए। तो इंद्र ने जब अवधूत बाबा को देखा तो पूछा तुम कौन हो? तो बाबा तो ऐसे खड़े रहे चुपचाप। इंद्र ने कहा मैं पूछ रहा हूँ तुम कौन हो? अब कोई जवाब नहीं मिला। इंद्र को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है? इसका नाम ही बहुत खतरनाक है, गुस्सा है। क्या बहुत गंदा नाम है, क्या गुस्सा। बहुत अच्छा नाम नहीं है, आना नहीं चाहिए, कभी जीभ पर आ जाता है। उसने अपना वज्र उठा लिया अवधूत के ऊपर चलाने के लिए। भगवान ने उसको वहीं रोक दिया, स्तंभित कर दिया। और उसके बाद में इंद्र पर कुपित हो गए। और तब बृहस्पति जी पहचान गई तो भोलेनाथ है। हाँ, वो चरणों में गिर के प्रभु क्षमा कर दीजिए, आप ही का बालक है। तो बोले इसको तो क्षमा कर दिया बाबा, पर मेरा जो क्रोध है, वो जो अग्नि है, उसको कहाँ फेंकूं? बोले महाराज उसको समुद्र में फेंक दीजिए, वहाँ थोड़ी ठंडी हो जाएगी, इतना पानी है। तो भोलेनाथ ने उस अग्नि को समुद्र में फेंका। अब समुद्र में तुरंत वो एक बालक बन करके विशाल काय प्रकट हो गया। वहाँ रोने लगा बड़ी भयंकर ध्वनि के साथ में। तीनों लोकों में कोलाहल हुआ। वो ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे, उस बालक को उठाया। उस बालक ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया, गला पकड़ लिया। अब ब्रह्मा जी चिल्लाए, अरे छोड़, अरे छोड़। बड़े मुश्किल से ब्रह्मा जी ने उस गले को छुड़वाया। तब तक समुद्र वहाँ चले आए। ब्रह्मा जी ने पूछा ये किसका बेटा है? बोले महाराज ये तो आप पता लगाओ किसका बेटा है, मुझे तो प्राप्त हुआ है, मैं तो यही मानता हूँ कि मेरा बेटा है। आप एक काम करो, इसका जातक्रम संस्कार कर दो, ब्राह्मण हो।
आपने वेदों का निर्माण किया, आप तो सब जानते हो। तो आप इसका जात कर्म भो भो ब्रह्मन्मया प्राप्तो बालको अयम अजानता प्रभवा सिंधु गंगायाम अकस्मात् सर्वलोकपः। यह गंगा और समुद्र के बीच में यह प्रकट हुआ है, आप इसका जात कर्म संस्कार करवा दो। ये संस्कार बड़ी बड़ी चीज़ होती थी हमारे यहाँ। आज तो जो मेकाले की शिक्षा पढ़े लोग हैं वो कहते हैं ये सब तर्पण फर्पण सब बकवास होती है। और आपने अगर रामायण में पढ़ा हो तो जटायु का भाई संपाति, वो संपाति कहता है, जब उसने सुना अंगद ने कहा धन्य जटायु सम को नाही, तो जो ही जटायु का नाम सुना उसने कहा अरे भैया तुम जटायु को कैसे जानते हो? तो सारी कथा जटायु की सुनाई। अरे भैया मेरा भाई जटायु मारा गया। उसने 2-4 आंसू बहाए और फिर होश में आकर के बोला मोहिले जाहो सिंधु तट देहु तिलांजलि ताहे वचन सहायक कर अभि में पेहु खोजहु जाए। भैया देखो मेरे तो पंख नहीं है, परंतु मेरा भाई मर गया है। मुझे आज सूचना मिली, और जब जिसको सूचना मिल जाए उसी समय तर्पण करना चाहिए। नई सूचना मिली तो अलग बात है, अगर सूचना मिल गई तो उसी समय तर्पण करना उसका धर्म है। नहीं करता है तो वह पाप कर रहा है। वो बात सब लुप्त हो गया। मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं अपने भाई को तिल मिला हुआ जल तर्पण के रूप में अर्पण करूंगा। इस देश का मांस खाने वाला पक्षी भी तर्पण करता था। ये वह हमारा भारतवर्ष है। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूं, इस देश का छोटा से छोटा जीव भी जितना महान है, विश्व में कोई बड़ा से बड़ा फिलोसफर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जटायु ने जो कर्म किया विश्व में कोई नहीं कर सकता। संपाति अपने मरे हुए भाई को जल से तर्पण करता है, और आज हम कहते हैं, पढ़े लिखे कहते हैं ये क्या होता है, सब बकवास है। मरने के बाद कौन कहाँ चला गया, किसको मिलेगा? अरे भाई यहाँ से हम फ़ोन करते हैं अमेरिका, कैसे पहुँच जाता है? कैसे पहुँचता है? जिसका नंबर दबाया वहीं क्यों पहुँचता है, दूसरी जगह क्यों नहीं पहुँचता? जब आज का एक वैज्ञानिक छोटा सा यंत्र बना सकता है और उस यंत्र के माध्यम से फ़ोन का बटन दबाने से उसी के पास पहुँचता है, तो जो कर्म करता है उसी के खाते में उसका कर्म जमा होता है। वो परमात्मा कैसे संसार को चलाता है? पुराने ज़माने में जब नया नया टीवी आया था तो उठ करके बटन दबाना पड़ता था, चैनल बदलना पड़ता था। फिर और दिमाग लगाया लोगों ने, दिमाग लगाया तो रिमोट आ गया। अब रिमोट से नंबर दबता है। अब रिमोट से क्या ऐसी किरण निकलती है जो वहाँ से चैनल को बदल देती है? वो दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, परंतु उसके पास में वो सामर्थ्य है। एक छोटा सा वैज्ञानिक का बनाया हुआ रिमोट बटन दबा दबा करके चैनल बदल देता है। ऐसे ही वो परमात्मा अपने हाथ में सारी सृष्टि के इस टीवी को चलाने का रिमोट अपने हाथ में रखता है, और सबके किए हुए कर्मों का बटन दबा दबा के उसके चैनल पर उसके किए हुए कर्मों को उसका प्रारब्ध बना करके भेजता रहता है, और वो प्रारब्ध उसके सामने आकर के प्रत्यक्ष उसको अनुभव होता है। उसी के अनुसार सब चलता है। इसने मेरा गला पकड़ा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, जल निकल पड़ा, तो इसलिए इसका नाम जलंधर हो गया। और उसका पूरा चिट्ठा बना दिया
कुंडली बना करके दे दिया। ब्रह्मा जी ने कुंडली बनाई तो गलत थोड़ी होगी, और ये ऐसा होगा, इसकी पत्नी महान पतिव्रता होगी और इसका विवाह कालनेमी की पुत्री के साथ करो। फिर कालनेमी की पुत्री के साथ, जिसका नाम था वृंदा, वृंदा के साथ विवाह करो। और कालांतर में ये उपद्रव करने लगा। जब ये राजा बना दिया गया, समुद्र ने इसको अपना मालिक घोषित कर दिया, तो इसने देखा राहु का सर कटा हुआ है। तो बोले भाई तुम ये क्या चक्कर है, ये आधा कहाँ गया? तो गुरुदेव शुक्राचार्य ने सारी कथा बताई, कैसे हमारे साथ धोखा हुआ, कैसे धोखे में समुद्र मंथन करके इन हरि ने अमृत तो मोहिनी बन करके देवताओं को पिला दिया, और मैंने इस राहु ने गलती से पिया तो उसका गला काट दिया। और समुद्र का मंथन करके 14 रत्न निकाल लिए देवताओं ने। अब ये जलंधर बोला, वाह, समुद्र मेरा बाप, और मेरे बाप का मंथन किया देवताओं ने और माल माल निकाल के ले गए, ये कैसे हुआ? बोले हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, घास मार, इधर आओ, जाओ इंद्र के पास जा करके मेरा आदेश सुनाओ, उससे कह दो हमारे जितने रत्न तुमने निकाले हैं वापस कर दो, और अगर नहीं करोगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। या तो कारण बताओ तुमने रत्नों को निकाला क्यों? तो इंद्र ने घसमर से कहा, देखो जा करके अपने मालिक से कह देना तुम्हारे समुद्र ने, मतलब तुम्हारे बाप ने दैत्यों को अपने अंदर छिपाया, और इसीलिए हमने समुद्र का मंथन किया। एक बार मैंने पर्वतों का पंख काटने का प्रयास किया, उस समय भी इस तुम्हारे वर्तमान पिता ने अपराध किया, मेनाक नाम के पर्वत को अपने भीतर छिपा की जगह दी मेरे दुश्मन को, और इसीलिए मैंने दंड देके उसने साहब आक्रमण कर दिया। देवता लोग दुखी हो गए, सब देवताओं का छिन गया। अब देवता लोग इधर उधर डोलने लगे, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा भोले बाबा के पास चलो, भोले बाबा से, अब बड़ी लंबी कथाएं हैं, अंत तो गत्वा जलंधर और भगवान शिव का भयंकर युद्ध हुआ। भगवान के अलावा कोई इसे मार भी नहीं सकता। इसने ऐसा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, भोले बाबा को भ्रमित कर दिया, और भोले बाबा का वेश बना करके मैया पार्वती के पास पहुंच गई। पार्वती ने दूर से देखा भोलेनाथ आ रहे हैं, पर थोड़ी सी आगे गई, तब तक समझ गई ये तो कोई मायावी है, और तुरंत पार्वती जी अंतर ध्यान हो गई। और उसके बाद विष्णु जी को बुलाया मैया पार्वती ने, बोले इसने मेरे स्वामी का भेष बना करके मेरे पातिव्रत्य धर्म को दूषित करने का प्रयास किया, और ये अपनी पत्नी के पातिव्रत्य धर्म के बल पर अपराध कर रहा है, इसलिए आप जाओ इसकी पत्नी का पातिव्रत्य धर्म नष्ट करके आओ। आप बहुत से आप लोगों में से कहेंगे, अथवा लोग कहते रहते हैं, बोलो ये सब, ये विष्णु ने ये अन्याय किया, वो अन्याय किया। सज्जनों, हम नहीं समझते हैं ईश्वर की हुई कृत्य को हम अपनी बुद्धि से, हमारी खोपड़ी काम नहीं करती, वहाँ हमारी क्षमता नहीं, उन्होंने क्यों किया, परंतु उन्होंने जो किया उसको सुनिए ध्यान से। केवल इस कथा को और आगे की कथा जो तुलसी की है, उस कथा दोनों का एक जैसा ही स्वरूप है। दोनों का पातिव्रत धर्म नष्ट किया भगवान ने, क्योंकि दोनों के पति इन पतिव्रताओं के पातिव्रत धर्म के तेज को प्राप्त करके इतने बलवान हो गए थे कि न जाने कितनी माताओं बहनों का पातिव्रत धर्म नष्ट किया। अभी आपने देखा पार्वती के पास पहुंच गए, भगवती जगदम्बिका के पास में ये राक्षस भेष बदल के पहुंच गया, और इस प्रकार से न जाने कितनी माताओं के धर्म को नष्ट किया इन दुष्टों ने, और अगर जिंदे रहते तो न जाने कितनों का और करते। और इसलिए ऐसे पापियों को मारने के लिए
किंचित अधर्म का सहारा भी लेना पड़े तो वह अधर्म भी धर्म बन जाता है। हमारे यहाँ सत्य भी झूठ बन जाता है, झूठ भी सत्य बन जाता है। कब झूठ सत्य बन जाएगा, कब सत्य झूठ बन जाएगा? सत्य बोला हमने हमारी समझ में, पर वह सत्य भी पाप हो सकता है। अगर हमने कह दिया गाय इधर गई है, ब्राह्मण इधर गया है और हत्यारे ने उसको मार दिया, वो पाप हमें को लगेगा, तो सत्य भी पाप बन जाता है। इसलिए कहीं पाप भी पुण्य प्रदान करने वाला होता है। पापियों को दंड देने के लिए भगवान ने जो इनका पातिव्रत धर्म नष्ट किया, उसका उद्देश्य था पापी जलंधर मरेगा ही तभी, शंखचूड़ मरेगा ही तभी जब उसकी पत्नी का धर्म नष्ट होगा। अन्यथा जब तक उसका धर्म सुरक्षित रहेगा, ये राक्षस सुरक्षित रहेंगे और ये राक्षस संसार में न जाने कितनी माताओं का पातिव्रत धर्म नष्ट करेंगे। इसलिए उतनी माताओं के पातिव्रत धर्म की रक्षा का जो पुण्य मिलेगा, उस पुण्य से वो थोड़ा सा पाप नष्ट हो जाएगा। इसलिए राजाओं को पाप नहीं लगता है। मृत्यु दंड देने पर, फांसी की सजा देने पर अपराधी को, राजा को पाप लगना चाहिए, पर नहीं लगता, क्योंकि यही राजा का धर्म है। हाँ, अपराधी को राजा अगर दंड नहीं देता है तो उसको पाप लगता है। आज के राजा नहीं समझते हैं, तो अपराधियों पर वरदहस्त रखते हैं, टिकट देते हैं, जेल में रह करके अपराधी हमारे देश में जीत जाते हैं। कितनी मूर्ख जनता इस देश की है, अपराधियों को वोट देती है। कब यहाँ के लोग सुधरेंगे पता नहीं। बोले हमारा तो जाति भाई है, तो तुम अपराधी हो, उसका मतलब तो कि कभी भी अपराधी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। अपराधी के साथ खड़े होने वाले को भी 50% अपराध लगता है। जो उसका अनुमोदन करता है, जो उसमें सहायता करता है, उसको भी उसके पाप का फल भोगना पड़ता है। इसलिए अपराधी को वोट देने वालों को भी उसके अपराध का फल अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि उनकी शक्ति से वो शक्ति प्राप्त करके फिर अपराध करता है। इसलिए अपराधियों को कभी, शाम को कभी दूध नहीं पिलाना चाहिए। शाम को आप दूध पिलाओगे, आस्तीन में पालोगे, एक न एक दिन वो पालने वाले को ही अपने जहरीले दांतों से काटेगा। तो इस प्रकार से वो जलंधर के, वो शंखचूड़ की भी लंबी, जलंधर की भी लंबी कथा है। उसमें एक बार जब भगवान विष्णु जाने लगे युद्ध करने के लिए, तो लक्ष्मी जी बोले जी कहाँ चल दिए? बोले जलंधर से युद्ध करने जा रहा हूँ। बोले वाह, अपने साले को मारोगे? अपने साले को मारोगे? बोले साला, ये कैसे, क्या कह रही? बोले और क्या, अरे मैं समुद्र से निकली हूँ, मैं समुद्र की बेटी हूँ, वो मेरे समुद्र का बेटा मेरा भाई नहीं हुआ। भगवान नारायण गए युद्ध करने के लिए, बोले मारूंगा नहीं, चिंता मत करो, पर लड़ने तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, वो बहुत प्रसन्न हुए उसके युद्ध से। बोले वरदान मांगो। उसने कहा जीजू वरदान ही देना हो तो एक काम करो, अपनी बहन, हमारी बहन जी के साथ है यहीं रहो। सारे देवताओं को भी बंदी बना लिया इसी बहाने से, और भगवान नारायण को वहीं रख लिया समुद्र में। बोले आनंद करो आप, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब जीजा जी की खातिर होने लगी, जीजा जी युद्ध करना भूल गए। बाद में भगवान भोलेनाथ ने बुलाया, बोले आपने ऐसा क्या किया? बोले क्या करता, अब वो भक्त बन गया, मेरा संबंधी हो गया, मैं नहीं मारा, आप ही मारो। तो फिर भगवान ने, भोले बाबा ने उसका कल्याण किया। और शंखचूड़ का भगवान स्वयं, ये साप के कारण श्रीदामा नाम का जो गोप था वैकुंठ में, वही शंखचूड़ नाम का राक्षस बना। भगवती पराम्बा राधा रानी के साप के कारण उसको इस योनि में आना पड़ा, और स्वयं साक्षात भगवती ही तुलसी के रूप में प्रकट हुई। और कालांतर में भगवान तुलसी को प्राप्त हो गए, और इस प्रकार से तुलसी की भी सदगति हुई। और कालांतर में भगवान तीनों देवियों के बीज के द्वारा कैसे कैसे धात्री का जन्म हुआ, आंवले के वृक्ष का, तुलसी का प्राकट्य हुआ, जहाँ वो वृंदा जल के मर गए थे उसके राख से प्रकट हुआ। और शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के साथ में जब
उसने सोचा कि कोई पर पुरुष है तो शाप दे के उनको शालिग्राम का वो पर्वत बन गया जो आज भी विद्यमान है। भगवान ने वरदान दिया, मैं जहाँ भी रहूँगा तुलसी के द्वारा ही पूजा जाऊँगा, तुलसी से जो मुझे विलक करेगा उसको पाप लगेगा, अपराध लगेगा। तुलसी आज भी अपने पति को परमेश्वर मान करके पूजा करने के कारण आज भी भगवान उससे इतना प्रेम करते हैं कि तुलसी के बिना भगवान शालिग्राम जी का पूजन नहीं होता, तुलसी के बिना भोग भी नहीं लगता। तो इस प्रकार से ये नाना प्रकार के कथानक है। कालांतर में फिर कैसे बानासुर की भी चर्चा है, फिर महिषासुर का एक पुत्र है गजासुर, उसकी भी चर्चा है, उसका भी भगवान भोलेनाथ ने कल्याण किया। उसने कहा भगवान मरते मरते वरदान मांगा, बोले मेरा ये शर्म आप अपनी सेवा में स्वीकार करो। तो भोले बाबा कभी कभी वो हाथी का चर्म भी धारण कर लेते हैं, गज शर्म को भी स्वीकार करते हैं। तो भोले बाबा तो भक्त वत्सल हैं, जब जो वरदान मांगे वही वरदान प्रदान कर देते हैं। और इस प्रकार से नाना प्रकार के चरित्र हैं। तो आज ये न कहने प्रकार ये प्रथम खंड जो है विश्राम को प्राप्त करता है। कल फिर कुछ भक्तों की चर्चा और 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करके कल सायंकाल ही कथा का विश्राम हो जाएगा। परसों 11 तारीख को कथा विश्राम में रहेगी, क्योंकि पहले श्रावणी का पर्व है सुबह और अन्य कार्यक्रम भी है, फिर शाम को निकलना भी है, इसलिए कल तक ही कथा होगी, परसों कथा नहीं होगी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी नमः पार्वती पते हर हर महादेव।